नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। महागठबंधन को साधने की पूरी तैयारियों में लगी है बीजेपी। सेटिंग भी हो गई है, प्लानिंग भी हो गई है। अगर प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाती है तो पूरी बाजी ही पलट जाएगी। दरअसल बिहार में विधान परिषद की चुनाव होने को हैं और इस विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है बीजेपी, जिसे लेकर सारी तैयारियां भी कर ली जा चुकी है। और महागठबंधन सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटखनी देने की पूरी सेटिंग और पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की देरी है। स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के जरिए भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनने के प्रयास में है। अभी ऐसी 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिनमें से पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट है। उसका प्रयास इनमें से अधिसंख्य सीटों को जीतकर उच्च सदन में संख्या बल के लिहाज से जदयू से आगे निकल जाने का है। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन सरकार पर नैतिक दबाव बनाने का उसका लक्ष्य भी साधेगा। इसी आशा और रणनीति के तहत भाजपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं, जबकि पहले इनमें से 1 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में किसी सहयोगी दल के हवाले किए जाने की चर्चा थी। इन 5 सीटों पर हो रहे चुनाव का परिणाम 5 अप्रैल को आएगा। उसी के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा अपने प्रयास में कितनी सफल हो पाई है। इनमें से 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि 5वीं सीट जो कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर उपचुनाव है। चुनाव वाली 4 में से 3 सीटें अभी जदयू के पास है और 1 भाजपा के खाते में। इसके अलावा सारण की सीट भाकपा से विधान पार्षद रहे केदार पांडे के निधन से रिक्त हुई है। भाजपा और महागठबंधन के बीच इन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार हैं। चुनावी गुणागणित का ही परिणाम रहा कि 5वें प्रत्याशी यानी जीवन कुमार की घोषणा में भाजपा को समय लगा। जीवन कुमार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने अवधेश नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को कई दलों के साथ निर्दलीय भी ताल ठोकने का अनुभव रहा है। महाचंद्र 7 बार एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जदयू से हार गए थे। भाजपा ने अगर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया तो स्पष्ट तौर पर वह उनके बूते क्षेत्र में जीत की संभावना देख रही है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में रंजन कुमार के बूते पार्टी को जीत की आशा है। विधान परिषद में सभी सर्वाधिक 24 सदस्य जदयू के हैं। भाजपा उसमें एकमात्र कम की सदस्य संख्या वाली पार्टी है। पार्टी का आकलन है कि अगर जदयू अपनी 1 सीट भी हारी और भाजपा कम से कम 2 सीट भी जीती तो वह उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। इसी उधेड़बुन में प्रत्याशियों की घोषणा में थोड़ी बहुत देरी हुई। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जीवन कुमार बहुत पहले ही दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट सबसे अंत में तय हुआ। वह तब जबकि वहां से महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। प्रतिद्वंद कॉम्पिटिशन में महागठबंधन की ओर से 3 सीटों पर जदयू, 1 सीट पर राजद और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद भाकपा के प्रत्याशी हैं। राजद के प्रत्याशी पुनीता सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चेतावनी की हद तक मुखर रहे। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। वहीं इनमें कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव श्याम सिंह और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव को जदयू की टिकट पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। जबकि दिवंगत विधान पार्षद केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को महागठबंधन ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उतारा है। 75 सदस्य विधान परिषद में वर्तमान में 2 सीटें रिक्त हैं। इनमें 1 सीट जदयू छोड़ने और एमएलसी की सत्ता से उपेंद्र कुशवाहा के त्याग पत्र देने के कारण रिक्त है। वहीं दूसरी सीट केदार पांडे के निधन। दरअसल आपको हम दलवार सदस्यों की सूची बताएं तो जदयू के 24 हैं, भाजपा 23, राजद 14, निर्दलीय 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 1, हम 1 और लोजपा के 1 प्रत्याशी हैं। तो देखिए, बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी यानी विधान परिषद चुनाव
चुनाव होने को है, जिसका जो रिजल्ट है वो 5 अप्रैल को आएगा। और इस चुनाव के लिए भाजपा ने प्लानिंग कर ली है और इस चुनाव के जरिए भाजपा खुद को सबसे बड़ी पार्टी यानी विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के और कवायद में लगी हुई है, और जिसके लिए सारी प्लानिंग, सारी सेटिंग अभी हो गई है। जदयू को पटकनी देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धूल चटाने की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।